बड़ी कॉमन आजकल ज़रा क्वेश्चनिंग में भी आती है। कुछ लोग ना अगर हम कान को लेके चलें तो वो चाबी उठाते हैं और अपना कान ना वो स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिलीव करती है कि जी अगर कोई इरिटेशन हो रही है तो उसको फ़ौरन साफ कर लिया जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन क्योंकि उसमें बड़े कॉटन बड्स टाइप आते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर मी आई वुड से कि जी उसको अवॉइड करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई स्विमिंग वगैरह या इस तरह करने जा रहे हैं, आजकल के बारिश वगैरह भी कोई भी चीज़ होगी, आपके कानों में पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें उसको अवॉइड करें। आप ईयर प्लग्स पहने, बाहर से ईयर के इर्द गिर्द जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको साफ। चाबी आपने अंदर घुसाई, थोड़ा सा आपने आगे नहीं की, हो सकता है कि ईयर ड्रम आपका इंजर द ईयर ड्रम, और फिर आपको पता है कि इट कुड बी वेरी मुश्किल हो सकता है वो काम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ा पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं आपको। सेगमेंट है इन्फो एक्सचेंज, आपका मेज़बान मियां नासिर खान आपके साथ, और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा सादुल्लाह बेग। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको अपने शो में, पॉडकास्ट में। डिस्कस करेंगे आज की कॉमन डिजीज़। आजकल की जो कॉमन डिजीज़ है ईयर, नोज़ और थ्रोट के जो इन्फेक्शन है। फ्लू बड़ा कॉमन है मार्केट में, इस वक्त ठंड आ चुकी है, तो बिला ताख़ीर डॉक्टर साहब की तरफ से डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। फ्लू बड़ा कॉमन है, ठंड आ चुकी है, मेरी भी कोई आपको आवाज़ ऐसी ही लग रही है। ईयर, नोज़ और थ्रोट के बड़े कॉमन इन्फेक्शन हैं। राइट। डॉक्टर मिर्ज़ा सादुल्लाह बेग सहारा ट्रस्ट में मेडिकल ऑफिसर हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे लाइव स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं या मेडिकेशन की तरफ जाएं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के हिसाब से, और डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर यू आर, आप प्रेफर करेंगे कि जी टू सेव लाइव्स या फिर मेक बिजनेस, व्हाटएवर। लेकिन दिस इज जनरल अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। जब आप प्रिवेंशन पे जाते हैं तो आपके पास सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपका हेल्थ का रास्ता भी खुल जाता है, और आप ओवरऑल हॉस्पिटल्स का रश जो है वो भी कम कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले प्रिवेंशन को ही लेके आएंगे। और प्रिवेंशन जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें भी मेडिकेशन को हम लेके प्रिवेंशन को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, और साथ साथ ही हम कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें जो आप घर में चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली आप कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो किसी भी डिजीज़ प्रोसेस को या तो लिमिट कर सकते हैं या बिल्कुल आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस पे जनरली जैसे आपने फ्लू की बात की, और फ्लू एक बड़ी कॉमन टर्म है, एंड व्हेन यू हैव इट तो आपको सबको ही पता है कि फिर क्या सिचुएशन होती है। ऐसी है, ये आप रनी नोज़ है आपके पास, और रनिंग नोज़ है, बल्कि आपकी आंखों से पानी आ रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल आंखों से पानी आ रहा है, और एक बेजार सी सिचुएशन, आप फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। एग्जैक्टली ऐसी है। अब उसको बज़ाहिर हम लोग ये समझते हैं, हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं, बल्कि हमारी अपनी फैमिलीज हम लोग, कि जी फ़ौरन जो है कोई फ़ौरन मेडिकेशन की तरफ जाए, या फ़ौरन कोई चीज़ घर में पड़ी हुई है दवाई कोई कैबिनेट से निकाली यूज़ कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। इसमें आप हैरान होंगे, या शायद आपने भी इसको सुना होगा, कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव गुड हाइड्रेशन। ओके। आपका पानी का कंटेंट जो है, जो आप इनपुट ले रहे हैं, वो अगर पानी आप फॉर एग्जांपल 8 to 10 ग्लासेस अगर पर डे ले रहे हैं, इसमें आप मतलब जनरली लोग कम लेते हैं, लेकिन आप इसमें बढ़ा देते हैं, तो आपका डिजीज़ प्रोसेस वैसे ही बहुत बेहतर होता है। अच्छा। आपका जनरली उससे जो फ्लू की आपकी जो कैफियत है उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी डिहाइड्रेशन आप कह लें कि एक मेन कॉज है इस चीज़ में, जो फ्लू में नॉर्मली चलती है। और जो आजकल का मौसम, बल्कि जो अपने विंटर का जो स्टार्ट होता है ठंड का, वो इतना ज़्यादा होता है सर्दियों का कि गले ख़राब हो जाना। और एक चीज़ बड़ी कॉमन आजकल ज़रा क्वेश्चनिंग में भी आती है। कुछ लोग ना अगर हम कान को लेके चलें तो वो चाबी उठाते हैं और अपना कान ना वो स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। अब मेडिकली तो आप डेफिनेटली इसको रिजेक्ट करेंगे, नहीं होना चाहिए। इसकी प्रिकॉशंस कैसी हैं? मतलब जब इंसान को फौरी ये चीज़ हो जाए तो वो क्या चीज़ करे, इम्प्लीमेंट करे फ़ौरन, कि उसको ये बड़ी एक इरिटेशन सी होती है सिचुएशन। और दूसरी चीज़ ये डॉक्टर साहब कि जब आप इस चीज़ को कर चुकते हैं, बंदे को थोड़ा सा सुकून आ जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर चुका है। वो डेफिनेटली आप बेहतर डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, इस पे ऐसे है कि क्योंकि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिलीव करती है कि जी अगर कोई इरिटेशन हो रही है तो उसको फ़ौरन साफ कर लिया जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन क्योंकि उसमें बड़े कॉटन बड्स टाइप आते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर मी आई वुड से कि जी उसको अवॉइड करें, और जितना अवॉइड कर सकते करें, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस फिर ज़्यादा हैं। ओके। इरिटेशन तो होगी,
क्योंकि आपका एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ बनाई है, एक कैनाल है, और उसके अंदर जो मेन चीज़ें आपको समझने वाली हैं वो ये है कि जब आप नहाएं तो उसको आप उसके बाद फ़ौरन ड्राई करें। एक तो पानी ज़्यादा ना जाने दें और उसके बाद उसको ड्राई रखें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई स्विमिंग वगैरह या इस तरह करने जा रहे हैं, बहुत आजकल के बारिश वगैरह भी कोई भी चीज़ होगी, आपके कानों में पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें उसको अवॉइड करें, आप ईयर प्लग्स पहने ताकि वो स्टार्ट ही ना हो, अनलेस कि कोई और इन्फेक्शन है। लेकिन ये कि अगर आपको फिर भी एज इन्फेक्शन की वजह से भी फील हो रहा है कि उसमें इरिटेशन है, तो आप फिर जो है थोड़ा सा वेट करें और अपनी जो बेसिक वही बात है, हाइड्रेशन बेहतर करें और अपनी जो क्या कहते हैं बाहर से ईयर के इर्द गिर्द जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको साफ सही, ताकि वो जो जर्म्स हैं वो इंजेक्ट हो ही ना सके, अंदर ना जा। अब इसमें ये कि थोड़ा सा इरिटेशन को कुछ चीज़ों में बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ये इस तरह है कि आप अगर कॉम्प्लिकेशंस को सामने रखेंगे ना, फिर आपको शायद दिल ही नहीं करेगा। ओके, क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज कि आप ईयर ड्रम को पंक्चर कर सकते हैं। ओके, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की चाबी आपने अंदर घुसाई, थोड़ा सा आपने आगे नहीं की, हो सकता है कि ईयर ड्रम आपका इंजर द ईयर ड्रम, और फिर आपको पता है कि इट कुड बी वेरी मुश्किल हो सकता है वो काम। और उसके अलावा जो है वो आप जब ईयर स्वैप या फिर किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं तो आपकी जो वैक्स जो जमा हुई हुई है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल इरिटेशन हो रही है, तो वो आगे जाके इम्पैक्ट हो सकती है और आपकी फॉर टेम्परेरीली आपका हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, थोड़ी सी ओह माय गुडनेस, यानी आवाज़ आना भी कम हो सकती है। यानी बड़ी ये क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि यानी नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि आप चाबी से अपना काम स्टार्ट ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसा करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक स्टील स्ट्रक्चर पे है, कुछ है वो कॉपर की होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो कॉज करेंगे। बिल्कुल, उधर लोकल एलर्जिक रिएक्शंस भी कोई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसकी। तो सजेस्ट आप ये करते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो सबसे पहले आप अपने फॉरेन जीपी से रब्ता करें, इंस्टेड कि आप अपनी कोई मेडिकेशन लें, आप डेफिनेटली प्रिवेंशन की तरफ। इस केस में ऐसे ही है, क्योंकि कुछ इरिटेशन होती हैं जो एक दो दिन में या कुछ घंटों में चली जाती हैं, तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सटर्नली उसको बेहतर करें। अगर आपको लगता है कि आपसे ये इरिटेशन बर्दाश्त नहीं हो रही, देन गो फॉर अ जीपी। ग्रेट। तो ये जो फ्लू की हमने बात की, बड़ा कॉमन हो जाता है, आपका रनिंग नोज है, आंखों से आपके पानी आ रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। अब इसकी जब प्रिवेंशन की बात हम करते हैं तो प्रिवेंशन की तरफ जाने के लिए कौन सी बेसिक्स राय? ये भी डिहाइड्रेशन का एक कोई लेवल है, आप उसको हाइड्रेट करें पहले अपने आप को, ज़्यादा पानी पीना शुरू करें, जूसेस का यूज़ करें ज़्यादा। पहली चीज़ तो आपने जो बता दी बिल्कुल वही जी। दूसरी साथ ये चीज़ हो जाती है कि आप अपनी वैसी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। आप जो है वाइटमिन्स जो है वो अगर आप फ्रेश सोर्सेज से ले रहे हैं, फ्रॉम मीट या अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट से ले रहे हैं, तो दैट इज़ वंडरफुल। उससे ये कि आपकी जनरलाइज्ड इम्यूनिटी आपकी बेहतर होती है। और दूसरा ये कि आप एक जिस एनवायरनमेंट में भी हैं, एक तो वेदर प्लस आपकी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपने हर चीज़ पे ख्याल रखना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर जो है वो आज से ज़्यादा कोल्ड है, तो आपने अपने आप को अपनी जो लेयरिंग है वो अच्छी करनी है। आपने बाहर निकलना है तो आपके पास गर्म क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्पेशली जो आपके फीट हैं और आपकी नोज़ और आपकी जो ये क्रिटिकल चीज़ जगह हैं वो एक्सपोज ना हो, वो कवर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका सर कवर्ड होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप जिस मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको निकलना पड़ गया और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से जॉब में या कहीं भी रेस्टोरेंट में गए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने वैसे ही थोड़ा सा अपना एहतियात रखनी है, बिकॉज मौसम ऐसा है। ये नहीं कि आप एंटी सोशल हो जाएं, लेकिन ये कि आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट रखना है। थोड़ा सा आप कोविड के टाइम को भी याद कर लें, क्योंकि बिल्कुल एक प्रैक्टिस हो चुकी है, ऐसी एक प्रैक्टिस हो चुकी है और बड़ा क्रिटिकल एक दौर था। खैर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी रिकवर्ड दैट टाइम। लोगों ने स्पेशली जो नॉर्मल पॉपुलेशन और जो हमारे लिसनर्स व्यूवर्स अभी भी हमें देख रहे हैं, हम सब लोगों ने बड़ा इस चीज़ को लेके साथ चले और बड़ा इसको फाइट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि अब आपका जो गला ख़राब हो जाता है, अक्सर आपको इरिटेशन का लेवल ही होता है, कफ बहुत स्ट्रांग हो जाती है स्पेशली ठंड में। राइट। क्या कोई ऑर्गेनिकली हम कुछ सूप लें? यूजुअली घर में लोग क्या करते हैं, कहवा लेते हैं जी, जिंजर का कहवा लें, अदरक लें, लेमन लें, ये करें वो करें। आया इसको भी मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए या हम कुछ ऑर्गेनिकली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? जिस तरह आपने फ्लू का बताया कि अगर आपका नेचुरल सोर्स है, विटामिन आप ले रहे हैं अगर वेजिटेबल्स से या फ्रूट से, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमको थोड़ा उसको करना चाहिए। और डिजीज़ कितना टाइम लेती है इस चीज़ को कैलकुलेट करने में? अच्छा, ऐसे सबसे पहली चीज़ मैं ये रखूँगा कि सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनिशियल सिवेरिटी में स्टार्ट हुआ है बात, तो हम उस वक्त मेडिकेशन को बिल्कुल नहीं सोचते। सही।
एंड पे जब आपकी सिचुएशन बहुत वर्स हो जाए, जब वर्स एज इन के अब ये 3-4 दिन से ज़्यादा चल गया है और इट्स नॉट कमिंग अंडर कंट्रोल और इसको लगता है कि जी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जीपी के पास जाएं। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, प्रिवेंशन की हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली, लेकिन इसके अंदर स्टार्ट होता है इरिटेशन, छोटी सी आपके गले के अंदर इरिटेशन फील होती है, या हो सकता है आपको निगलने में दर्द महसूस होती हो खाने, तो वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है और दिस कुड बी एट एनी लेवल। आपकी हो सकता है कि माउथ के कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई हो जो भी है, लेकिन साथ आपके टॉन्सिल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फेरिंग्स इन्वॉल्व हो सकता है, फिर आपकी बाकी कोई लेरिंग्स इन्वॉल्व हो सकता है जो हमारे एयरवेज की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की इन्वॉल्व होने में मेन चीज़ ये है कि हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पहले काम करे, सही, और साथ साथ हम जो है उसको एक, जैसा हम देसी ज़बान में कहते हैं कि टकोर करना उसको, सही, तो वो उसका फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं वार्मथ उसको दें, उसका फ़ायदा होता है। अगेन हाइड्रेशन सबसे पहले, उसके बाद आपने अपनी वार्मथ जो है वो आप चाहे गर्म पानी जो है उसके अंदर नमक पात डाल के थोड़ा सा आप उसको ले लें या उससे गार्गल्स कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो ग्रीन टी जैसे आपने मेंशन किया, उसके अंदर आप अदरक डाल लें, जिंजर, और ये आप उसमें लहसुन ही अदरक डालें आप बेसिकली, लौंग और इस तरह इलायची करके, या उसके अंदर एक चम्मच शहद डाल लें, अच्छा, हनी ऐड कर, सही, और दैट वुड बी वंडरफुल। ग्रेट। यानी प्रिवेंशंस यही हैं कि जो हम पुराने दौर में अक्सर लोग कहा करते थे या हमारे बड़े कहते थे कि घरेलू टोटके यूज़ करें, तो क्योंकि कुछ यंग जनरेशंस या जिस एज से हम गुजर रहे हैं या आप गुजर रहे हैं, तो हम मेडिकेशन की तरफ पहले जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी एक बात की है कि हम लोगों ने प्रिवेंशन की तरफ पहले जाना है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन को हमने मैनेज करना है। आप इम्यूनिटी लेवल अपना मैनेज कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज से। डॉक्टर साहब, कुछ नेचुरल सोर्सेज हमारे अगर व्यूवर्स को आप बताना चाहें कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन के अलावा, मतलब जो मार्केट में इजीली लोगों को अवेलेबल है, ताकि मेडिकेशन की तरफ जाना ही ना पड़े, प्रिवेंशन में लोग कवर कर ले अपने आप को। जो आपको खट्टी चीज़ें जिस तरह आपको मिलती है ना, खट्टी या उसको आप क्या कहेंगे, जो आप नींबू होता है जी, या आपकी माल्टे की मौसमी होते हैं, जी बिल्कुल, इन सब के अंदर विटामिन सी मौजूद है, सही, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो उसका यूज़ जो है वो रखें, क्योंकि उस विटामिन सी से आपका जो है वो कई चीज़ों में बेहतरी आएगी, इम्यूनिटी में भी बेहतर आएगी, हीलिंग में काफ़ी चीज़ों में बेहतर आती है। फिर दूसरा ये कि अपना सन एक्सपोजर जो है एक पर्टिकुलर टाइम में अराउंड 10 to 11 इन द मॉर्निंग आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज करें, सन से बाहर जाएं, वॉक करें, और बाकी अपनी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेके निकलें। तो उसमें ये कि आपके पास विटामिन डी की जो है वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है डायरेक्ट सोर्स, ठीक है। आपको हमारे पास तो अक्सर ये होता है कि जब ये सर्दियां आ जाती हैं तो लोग फिर अंदर ही, अगर ऑफिस में गए हैं तो हीटर ऑन है, हीटर चला के वो बैठ गए हैं और अपने ऑफिस से वो बाहर नहीं जा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि आप जब सनशाइन आपको मिले तो फिर आप उसको अवेल करें, ऐसे जब विटामिन डी आपको अवेलेबल हो आप उसको अवेल करें, और उससे ये कि आपको विटामिन डी का सोर्स मिल रहा है। और उसके अलावा अगर आपने लेना है तो फिर सप्लीमेंट से जाने से पहले आप एक रेंज ऑफ फ्रूट्स जितने भी हैं, इसमें हर फ्रूट में कोई ना कोई, या तो विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स में अलग अलग क्वांटिटी से मिल जाती हैं। और आप जितना हो सके, अनलेस यू डायबिटिक, तो आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये तो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ें अवेलेबल। इंस्टेड के आप मेडिकेशन पे जाएं, पहले जीपी से अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद जनाब आपने जाके एक मैक्सिमम लेवल पे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवानी है, मेडिकेशन लेनी है, उसके बाद फिर उसका एक स्केड्यूल बनाना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के पॉडकास्ट में इन्फो एक्सचेंज में आपने हमें टाइम दिया। ईयर, नोज़ और थ्रोट के कुछ इन्फेक्शन डिस्कस हुए। लेंज लिसनर, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने प्रिवेंशन, जो हमारी जितने भी स्टेप्स हैं उनकी तरफ पहले जाना है। डिहाइड्रेशन लेवल अपना पूरा रखें, मतलब हाइड्रेट करें अपने आप को, और जितनी भी आपकी सर्दियों का जो सीज़न है, जो विंटर है, इसमें अपने आप को कवर करके निकलें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात रहेगी, मुख्तलिफ डिजीज़ पे बात रहेगी। डॉक्टर सादुल्लाह बेग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मियां नासिर खान को। इन्फो एक्सचेंज फॉर द पॉडकास्ट से नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।